नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नवीन आपराधिक नियम के विषय में छतरपुर पुलिस का जन संदेश। देश भर में चल रहे मेजर क्रिमिनल लॉ जैसे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो रहे हैं। भारतीय दंड संहिता जो वर्ष 1860 में लागू हुआ था के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। धारा 106 को छोड़कर सभी धाराएं लागू की जा रही हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ के लागू करने का एक कारण यह है कि पुराने क्रिमिनल लॉ दंड पर आधारित थे, जबकि नवीन आपराधिक नियम न्याय के आधार पर बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पीड़ित को न्याय समय पर मिले। भारतीय दंड संहिता को देखें तो इसमें भारतीय न्याय संहिता में तुलनात्मक तौर पर कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, कुछ धाराएं निरस्त भी की गई हैं। कारावास की अवधि, जुर्माना भी बढ़ाया गया है। नई चीज इसमें यह है कि इसमें सामुदायिक सेवा भी जोड़ी गई है। महिला एवं बालक संबंधित अपराध जोड़े गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जा रही है। अपराधों को टाइमलाइन दी गई है, धाराओं को जोड़ा एवं घटाया गया है। गवाहों की सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जोड़ा गया है। ऑडियो, वीडियो, विजुअल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को किस तरह से प्रस्तुत करना है उसका उल्लेख किया गया है। समन्स वारंट को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। नए युग में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात हो रही है, तकनीकी प्रगति हुई है, इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समावेश किया है। संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक नियम के 3 अधिनियम लागू होंगे। आपराधिक न्याय व्यवस्था सक्रिय रहेगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा। इस हेतु संबंधित सभी कार्यालय एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं उपकरण अपडेट किए गए हैं। छतरपुर पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक नियम संबंधी जानकारी के लिए जन संदेश जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। आप सभी के संज्ञान में है कि जो हमारे 3 पुराने मेजर क्रिमिनल लॉ थे, जिसको हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ कहते थे, उनके स्थान पर 1 जुलाई से नवीन आपराधिक अधिनियम लागू हो रहे हैं। इसकी हम थोड़ी सी यदि डिटेल में जाएं तो आईपीसी, जिसको हम इंडियन पेनल कोड बोलते थे, जो 1860 का बना हुआ है, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ रही है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और इसमें सिर्फ धारा 106 सबसेक्शन 2 है, जिसको अभी लागू नहीं किया जा रहा है। बाकी सभी पूरे देश में लागू की जा रही है। और इसका चेंज का वन ऑफ द मेजर रीजन यही है कि हमारे पुराने जो था वो दंड के उसमें बेसिस था, जो कि ब्रिटिश लॉ था। और वर्तमान में जो हमारा नया बना है भारतीय न्याय संहिता, ये न्याय उन्मुखी बनाया गया है। तो इसको बनाने का पर्पस ये है कि इसमें न्याय सही समय पे मिले। यदि हम आईपीसी में देखें, कई इसमें नए अपराध जुड़े गए हैं जो समय की आवश्यकता थी, चाहे हम उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें या पेटी ऑफेंसेस, कई हैं उसमें। कुछ धाराओं में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है, कुछ में जुर्माना बढ़ाया गया है। नई चीज इसमें सामुदायिक सेवा भी जोड़ी गई है। कुछ धाराएं निरस्त की गई हैं, महिलाएं, बालक को लेके नए अध्याय इसमें जोड़े गए हैं। इसी तरह से सीआरपीसी, जो हमारा 1973 का, उसकी जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे इसमें अपराध के लिए टाइमलाइन दी गई हैं। इसमें भी कुछ धाराओं को जोड़ा गया है, कुछ हटाए गए हैं। इसमें पहली बार विटनेस प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की गई है। समन्स वारंट को भी नए तरीके से परिभाषित किया गया है। और साथ में ऑडियो, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरीके से प्रस्तुत करना, उनका साक्ष्य में क्या महत्व रहेगा। और जुडिशरी के लिए भी बहुत सारी टाइमलाइन इसमें ऐड की गई है। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा काफ़ी पुराना 1872 का था,
ये भी नया बन के भारतीय 7 अधिनियम हो गया है और इसमें हम देख रहे हैं जो नए युग में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आ रही है, बहुत सारा तकनीकी प्रगति हुई है, इन सबको समावेश किया गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये 1 जुलाई से जब तीनों कानून हमारे लागू होंगे तो हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा एक्सपेडाइट होगा, समय से सबको न्याय मिलेगा और हम सभी की जो भी इससे जुड़े हुए हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।